लोकेशन लखनऊ। स्लग अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज द्वारा स्नेह मिलन प्रतिभोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक अन्य राजधानी लखनऊ अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज द्वारा स्नेह मिलन प्रतिभोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिव गोपाल मिश्रा व विशिष्ट अतिथि प्रभुनाथ राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में होली के रंगारंग गीतों के साथ लोगों में एक दूसरे को गुलाल का टीका लगाया। अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के अध्यक्ष आदित्य सिंह के नेतृत्व में भव्य रूप से किया गया। इस मौके पर मंत्री लोकेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार व भोजपुरी समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही साथ लोगों ने चोखा बाती का भी लुत्फ उठाया। लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। चाहता हूँ। दूसरा एक यह है कि हम लोग अभी 19 सितंबर को हड़ताल की नोटिस देने जा रहे थे और 1 मई से हम लोगों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया था पुरानी पेंशन बहाली के लिए। तो अभी परसों हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने इंटरवेंशन किया भारत सरकार के, और उसकी वजह से हमारे तमाम जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, हमारी DOPT सेक्रेटरी हैं, हमारी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, PFRDA के चेयरमैन हैं, उन सब ने बुला करके JCM स्टाफ साइड के साथ में 2-2.5 घंटे बातचीत की। और उन्होंने ये कहा कि हम जो कमेटी बनी है हमारी पेंशन में सुधार के लिए या पेंशन बहाली के लिए, उसे अभी कुछ और समय चाहिए। तो हमने उनको 2 महीने का समय दिया है, और इसलिए दिया है कि हमें मालूम है कि इस बीच में चुनाव भी होने हैं, कोई सरकार होनी चाहिए नेगोशिएट करने के लिए। और दूसरा ये भी कि अगर हम उनको समय नहीं देंगे तो वो कहेंगे कि हम तो इनसे 2 ही महीने का समय मांग रहे थे और इन्होंने हमको समय नहीं दिया। तो जब हम 20 साल इंतजार किए तो 2 महीने और इंतजार कर लेंगे। तैयारी बराबर जारी रहेगी पुरानी पेंशन बहाली की, लेकिन अगर सरकार कुछ कर देती है, हमारे बच्चे और बच्चियों की पुरानी पेंशन बहाल कर देती है, तो हम उस सरकार को भी बहुत बधाई देंगे और आशा करेंगे कि सरकार को ऐसा आएगा ख्याल में, और वो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे बच्चियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने का। काफी संगठनों का मामला है, सब आप ही के ऊपर डिपेंड है, तो किस तरह वार्ता हो रही है और आप अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? अगली रणनीति बहुत साफ है। हमने पूरे साल संघर्ष किया इस सवाल को लेकर के। जो 2.5 लाख लोग, जिनमें कि खाली रेलवे कर्मचारी नहीं थे, तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल थे, शिक्षक थे, हमारे राज्य कर्मचारी थे, सबने मिल करके एक फ्रंट बनाया है JFROPS। और हम सबका मिलकर के एक ही ख्याल है कि हमें जो संघर्ष हम लोगों ने छेड़ा है उसको तब तक जो है वो जारी रखना है जब तक कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, या हमारे जो तमाम साथी हैं उनको जो तनख्वाह वो लास्ट में पाए उसकी आधी पैसा जो है उनको पेंशन के रूप में मिल जाए, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मुझे आशा है कि सरकार भी कुछ अब इस दिशा में सोचने लगी है। जिस तरीके से मीटिंग हुई थी, मैं सारी बातें तो नहीं कह सकता आपको, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार कोई पार्टी सोच रही है। आज इस कार्यक्रम में है भोजपुरी समाज के कार्यक्रम में, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो हमारे पूर्वांचल के साथी हैं, खासतौर पर जो भोजपुरी जो हमारा समाज है, वो अपने जो है वो ललित कलाओं से भरा हुआ है। उनके जो है वो जिस तरीके से डेडिकेशन से अपने नौकरियां करते हैं, हमारे NRMU के संगठन को बल देते हैं, ARF के संगठन को बल देते हैं, उतनी तादाद से वो आपस में जुड़ते हैं। और उनका जो प्रेम है खास तौर पर, वही हम लोगों को खींच करके ले आता है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रेम की धारा उन्होंने हमारे इस रेलवे के अंदर बहाई है, मैं समझता हूँ कि ये धारा खाली यहीं तक सीमित नहीं रहे, पूरे देश में बहे। और भोजपुरी ने पूरे विश्व में ये धारा बहाने का काम किया है। हम बाहर भी जाते रहते हैं, वहाँ भी जब लोग मिलते हैं तो जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो हमको अलग ही दिखाई पड़ते हैं। उनके अंदर जो प्रेम होता है वो किसी दूसरे में नहीं दिखाई पड़ता। तो मैं तो उनके प्रेम का ही जो है वो एक तरीके से मुतमईन हूँ, उसी की मेरे अंदर क्षमता है, उन्हीं का प्रेम है जो हमको चलाने का काम कर रहा है। सर, आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है आपके द्वारा पे, और क्या क्या कार्यक्रम और यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? पहले तो मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है, मैं अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज का शाखा अध्यक्ष हूँ। और ये हर साल की भांति अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज बाटी चोखे का प्रोग्राम करता है। अपनी एकता को भी हम लोग दिखाते हैं। हम लोग 500-1000 किलोमीटर दूर से आकर रेलवे में जॉब करते हैं
और अपनी एकता को दिखाने का भी काम करते हैं, अपने समाज को भी एकजुट करने का भी काम करते हैं। क्योंकि हम लोग में जितने भी लड़के हैं सब रेलवे से ही करते हैं और आगे भी जितने भी लड़के आएंगे वो भी रेलवे से ही आ रहे हैं। और हमारे समाज का मेन उद्देश्य है सभी साथियों को लेकर चलना, अपने अधिकारों को लेना। और अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के मुख्य रूप से यही डिमांड रहता है कि हमारे परम आदरणीय श्री श्री गोपाल मिश्रा जी जो नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के महामंत्री और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री है, वो हम लोग का पेंशन का जो मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, जो 1/1/2004 से लागू हुआ है और वो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन परम आदरणीय श्री श्री गोपाल मिश्रा जी ने ये आश्वासन दिलाया है कि अब की पूर्वांचल के सभी साथियों को भी ये आश्वासन देने का भी काम किया कि पुरानी पेंशन बहाली करवा के ही मानेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय श्री श्री गोपाल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने पूरे साथी अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज के झंडे के नीचे आकर अपनी ताकत दिखाने का काम किया और एनपीएस को गो बैक करने का काम किया। पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। जब तक पेंशन नहीं मिलेगा जब तक संघर्ष करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे होगा, क्या कहेंगे और किस तरह का और कार्यक्रम यहाँ पे? मैं लोकेश मिश्रा, मैं अखिल भारतीय पूर्वांचल समाज का सेक्रेटरी हूँ। ये प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम होता है। पूर्वांचल की एकता संस्कृति का जो मुख्य भोज है बाटी चोखा के माध्यम से हम सभी लोग को आमंत्रित करते हैं और अपनी एकता प्रदर्शित करते हैं और आपस में भी एकजुटता का संकल्प लेते हैं। इससे हमारे तमाम साथी प्रेरित होकर के हमसे जुड़ते हैं और जुड़ते हैं तो लाभ उन्हीं के ऊपर बढ़ जाता है। जैसे कि कोई भी काम हम करते हैं तो सारे साथी मिलजुल करके कोई किसी को दिक्कत आई उसके लिए उसके पास जाते हैं और उसका पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, चाहे वो प्राइवेट से संबंधित हो, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी स्तर का हो, वो पूरा उसको हल करने का कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं। और इस माध्यम से हम रेलवे में जो कार्यरत साथी हैं अपने आला कमान और महामंत्री जी कामरेड श्री गोपाल मिश्रा जी के पास अपनी एकजुटता का परिचय देते हैं, अपनी एकजुटता दिखाते हैं कि महामंत्री जी हम भी इतने हैं, आप इसके हिसाब से कुछ सोचते रहिए ताकि हमारे भी भागीदारी सुनिश्चित होती रहे।